पहाड़ ये भारत की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। ये सिर्फ चट्टान और बर्फ की ऊंची ऊंची दीवारें नहीं हैं। असल में ये हमारे प्रहरी भी हैं और हमारे दरवाजे भी। मतलब ये विशाल पर्वत श्रृंखलाएं देश को दुनिया से अलग भी करती हैं और जोड़ती भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई देश दुनिया की सबसे ऊंची दीवारों से घिरा हो तो वो तरक्की कैसे करता है, वो बाकी दुनिया से संपर्क कैसे साधता है। यही वो सवाल है जिसने भारत के इतिहास और भूगोल दोनों को शेप दिया है। जवाब जवाब बहुत सीधा और दमदार है। वो देश उन दीवारों के बीच से रास्ते बनाता है और इन्हीं रास्तों को हम दर्रे कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ आने जाने के रास्ते नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दर्रों की सबसे जरूरी भूमिका को समझते हैं। ये हमारी सीमाओं के प्रहरी हैं, वो पहली लाइन ऑफ डिफेंस जहां हमारे संतरी हर पल तैनात रहते हैं। जरा इस नंबर को देखें, 5359 मीटर। ये खारदुंगला दर्रे की ऊंचाई है। सोच कर देखिए, इतने मुश्किल और ऊंचे माहौल में हमारे सैनिक सीमाओं की रखवाली करते हैं। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे सैनिकों के जबरदस्त हौसले की निशानी है। अब जरा जोजिला दर्रे की ये कहानी सुनिए। 1948 में जब हमलावरों ने इस पर कब्जा करके लद्दाख को भारत से पूरी तरह काट दिया था, तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन बाइसन चलाया और जो काम किया वो अकल्पनीय था। दुनिया में पहली बार इतनी ऊंचाई पर टैंक तैनात किए गए और जोजिला को वापस जीत लिया गया। ये घटना बताती है कि भारत की अखंडता के लिए ये दर्रा कितना कितना ज्यादा जरूरी है। और देखिए, हर दर्रे की अपनी अलग सामरिक चुनौती है। एक तरफ है सिक्किम का नाथुला, जो भारत चीन का सीधा बॉर्डर है और 1967 में यहां संघर्ष भी हो चुका है। तो दूसरी तरफ है उत्तराखंड में लिपुलेख, जो भारत, नेपाल और चीन तीनों के बीच एक बहुत ही पेचीदा ट्राई जंक्शन है और आज भी डिप्लोमैटिक टॉक्स का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन इन दर्रों की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और सुरक्षा तक ही नहीं है। सदियों से ये व्यापार और आस्था के रास्ते भी रहे हैं। इन्हें आप प्राचीन सिल्क रूट की धमनियां समझ सकते हैं, जहां से न सिर्फ सामान बल्कि संस्कृति और नए नए विचार भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। ये जो लाइन है, ये काराकोरम दर्रे की आत्मा को बयां करती है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल दर्रों में से एक है, पर सदियों तक ये रेशम, मसालों और विचारों के लेन देन का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल सेंटर था। वक्त के साथ इन दर्रों की भूमिका भी काफी बदली है। जैसे कराकोरम जैसा पुराना रास्ता आज बंद है, जबकि नाथुला पर लिमिटेड ट्रेड फिर से शुरू हो गया है। और वहीं हिमाचल का शिपकीला दर्रा आज भारत और चीन के व्यापार के लिए एक बहुत ही अहम पोस्ट बन चुका है। जैसा मैंने कहा, ये दर्रे सिर्फ सामान ही नहीं, आस्था को भी रास्ता देते हैं। लिपुलेख दर्रे से होकर जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये एक बेहद कठिन लेकिन उतनी ही पवित्र यात्रा है, जो दिखाती है कि कैसे एक दर्रा आस्था का द्वार बन सकता है। अब बात करते हैं इंसानी जज्बे और इंजीनियरिंग की। इन दर्रों ने हमें कुदरत की मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों पर जीत हासिल करने और देश को एक साथ जोड़ने के लिए कमाल के इंजीनियरिंग चमत्कार करने की प्रेरणा दी है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है रोहतांग दर्रे पर बनी अटल टनल। सोचिए, पहले यह दर्रा साल के लगभग 6 महीने बर्फ से बंद रहता था, जिससे लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से कट जाता था। लेकिन आज ये टनल हर मौसम में साल भर कनेक्टिविटी देती है। इसने न सिर्फ मनाली लेह का सफर 4 से 5 घंटे कम कर दिया है, बल्कि इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था, सैन्य रसद और टूरिज्म को एक नई जान दी है। लेकिन ये सब करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चांगला जैसे दर्रों पर -30 डिग्री के तापमान में काम करना, कम ऑक्सीजन में मशीनों को चलाना या फिर सेला टनल जैसी परियोजनाओं को हर पल हिमस्खलन के खतरे के बीच बनाना, ये सब भारतीय सेना के इंजीनियरों के साहस और कौशल को एक सलाम है। लेकिन हिमालय से बहुत दूर दक्षिण भारत में एक बड़ा अपवाद भी है। पश्चिमी घाट में पालक्काड गैप। ये इंसानों का बनाया कोई दर्रा नहीं है, बल्कि पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ी प्राकृतिक खाली जगह है। इसने हजारों सालों से बिना किसी इंजीनियरिंग के वहां की जलवायु, संस्कृति और व्यापार सबको प्रभावित किया है। ये प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। तो हमने देखा कि ये दर्रे हमारे प्रहरी हैं, व्यापार के रास्ते हैं और इंसानी जीत के प्रतीक भी हैं। लेकिन आने वाले कल में, भविष्य में इनकी क्या भूमिका होगी? जैसा कि हम देखेंगे, ये आज पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। एक सवाल मन में आ सकता है
कि हवाई यात्रा और इंटरनेट के इस जमाने में इन पुराने पहाड़ी रास्तों की अब क्या जरूरत रह गई है? क्या ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बल्कि इनकी प्रासंगिकता कई गुना बढ़ गई है। आज ये दर्रे जियोपॉलिटिकल लीवर्स हैं, आर्थिक गलियारे हैं, क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर हैं, टूरिज्म के हॉटस्पॉट हैं और सबसे बढ़कर हमारी सेना और सीमा सुरक्षा के लिए ये अनिवार्य धमनियों की तरह हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं कि ये दर्रे सिर्फ पहाड़ों के बीच खाली जगह या रास्ते नहीं हैं। ये एक राष्ट्र की धड़कन है जो उसकी सुरक्षा, उसके व्यापार, उसकी आस्था और उसके भविष्य सबको जिंदा रखती हैं।